क्या करेंगे, जो हमारा एपी टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, एपी। एपी को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अगर आपको अभी भी ये इस टॉपिक का नाम भी नहीं याद है, बेकार है भाई, टूट गया मैं तो, फिर कोई फायदा नहीं। देखिए पहला फॉर्मूला था इसका मानक रूप, कौन सा रूप था, मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड, क्या था बताइए, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, वेरी गुड, और बताइए ए प्लस 3d, और बताइए डॉट डॉट, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, 6d, 7d, 8d। क्लियर, ये था फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 बताइए, एन वा पद, एन वा पद, इंग्लिश में कहते हैं एनथ टर्म। ए एन बराबर क्या फॉर्मूला था, ए एन बराबर बताइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला मैंने, एक फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट बताया था, ये फॉर्मूला मान लो कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में हो, अगर ये तीनों एपी में हो तो इन तीनों में क्या रिलेशन हो सकता है, कौन बता सकता है, ये बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, तो क्या होगा, बीच वाले नंबर का डबल दोनों आसपास वाले नंबर के आगे पीछे वाले नंबर के जोड़ के बराबर होता है। यह है एपी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है बार बार। मैं ये बात आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब समझेंगे एक आज का फॉर्मूला। फिलहाल आज के हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं। मेरे हाथ में एनसीईआरटी की अच्छी एक बुक है, समझिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, कल हम 6 तक कर चुके थे। ये एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 5.2। कौन सी एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जिसका जो 11वां पद है, 11वां पद, जो 11वां पद है बेटा वो 38 है, और इस एपी का जो 16वां पद है, कौन सा पद, 16वां पद वो है बेटा 73। कितना है, 73। गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मजा आएगा बिल्कुल। एक ही बार में से कहते उड़ा देंगे हम लोग क्वेश्चन। बताइए क्या करें, सबसे पहले कहां शुरुआत करें। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें हमसे कहा है कि भाई 11वां जो पद है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये 11 बराबर कितना दिया है, 38। फिर दूसरी कंडीशन क्या कही हमसे, 16वां पद 73 है, मतलब ए 16 बराबर कितना हो जाएगा, 73। ए 16 बराबर 73। अब बताइए इनके फॉर्मूले बताइए, ए 11 का फॉर्मूला बताइए रेहान, भूल गए हैं, बहुत बढ़िया है। जब तक घर पर पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। बहुत बढ़िया, अब देखो याद आ गया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस 10d। देखिए कितना आसान है। मैंने कहा था कि 11 हो तो एक ए लिख दो और बाकी डी लिख दो। इसका बताइए, ए प्लस 15d बराबर कितना आ गया, 73 होते। कितना सरल है ये। क्या करें हम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताइए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, जिसको कहते हैं प्रति नहीं विलोपन, प्रति विलोपन नहीं, विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन विधि लगती है। विलोपन विधि में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं, गुणा करके घटाते हैं। तो फिलहाल इसमें तो डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो ये घटाने से भी कट जाएगा। तो क्या करो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो भैया समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 15d बराबर कितना बेटा, 73। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d 10d बराबर 38। क्या कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ए से ए कट जाएगा, 15d से 10d घट जाएगा,
तो 15 से जब 10 घटेगा क्या बचेगा? 5D। बहुत बढ़िया मेरे रसगुल्लों, कतई सही बताया। घटाइए इधर, 13 में से 8 घटेंगे, 5 बचेंगे, 6 बच गए। 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 बचे। 6 मन लिख देना कहीं। 5 तो 35। तो डी की वैल्यू क्या आई कि लिख रहे हो सर हम पर, मतलब लिख खुद रहे हो और बिल हम पे काट रहे हो। तो डी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए, ए वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको जो छोटी वाली समीकरण हो उसमें लगा दो। कौन सी छोटी समीकरण है? 1 है 2 है? ये 1 समीकरण है। 1 छोटी लिख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लगा दीजिए। तो लगाइए भैया, ए है प्लस कितना है? 10 है, फिर इनटू में कितना है? 7 है, बराबर में कितना है? 38 है। क्या करें? इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करिए। आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। तो ये कितना बन गया? 70। एक बार सोच तो मैं भी रहा था कि माइनस में क्यों आ रही है, बट आ रही है। हो सकता है कि पहले टर्म शुरुआत के कुछ टर्म माइनस के हों, फिर बाद में प्लस होने लगे हों आगे, पॉसिबल हो सकता है। तो क्या करिए, 70 उधर भेज दीजिए। 38 माइनस 70 दिखाई दे रहा है? यहां तक दिखाई दे रहा है? चलिए अब मैं इधर ले आता हूं यहां पर इस क्वेश्चन को। तो माइनस करिए, कितना बचेगा बताइए? 32 माइनस का 32, क्योंकि बेटा यहां पर ज्यादा कौन से है? 70 ज्यादा है माइनस के, तो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। ठीक है, अब हमें कौन सा टर्म पूछा था? 31। 31 यानी 31वां पद पूछा। तो बताइए 31 का फॉर्मूला बताइए। बहुत बढ़िया, a प्लस 30d लग जाएगा। तो a कितना है? बहुत बढ़िया, कितना है? 32 प्लस 30 और गुणा में d कितना निकाले थे? 7 लगा दो यहां पर, इन दोनों गुणा करो, माइनस 32 और प्लस 7 21 और 0 का 0 घटाओ। 0 में से 2 जाए कितने बचेंगे? 8। कितने बचे यहां पर? 20 बच गए। अब 20 में से 3 गए, 17 बचेंगे। किसके? प्लस के माइनस के? प्लस के। क्यों बचे प्लस के? क्योंकि प्लस वाले ज्यादा थे, यही है इसका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ? करो फिर लिखो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन 8 नंबर बताइए। कह रहे एपी में कितने टर्म है बेटा? 50। तो यानी कि यहां पर हमसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो भैया एन की वैल्यू है वो कितनी है? 50। पदों की संख्या ही तो होती है एन। तो कह रहा है एपी में 50 पद है, इसका मतलब एन कितना हो गया? 50। कह रहा है तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 है, मतलब A3 बराबर कितना हो गया? 12। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा अंतिम पद 106। तो अंतिम पद 106 है, टोटल पद है कितने? 50। तो 50 में नंबर पे तो होगा अंतिम पद। तो यानी कि इसका जो A50 है, 50 है, वो है 106। देख लीजिए, समझ आ रही कुछ बात? कितना घुमा रहा है सवाल में। कहा है कि टोटल पद कितने बेटा? 50 हो गए। 50 पद कह रहा है, उसका तीसरा पद कितना है? 12 है। और क्या कह रहा है कि जो है अंतिम पद 106 है, लेकिन ये नहीं कहा 50वां पद है, लेकिन ये कह दिया टोटल पद कितने हैं? 50। जैसे मानो हम एक लाइन लगा दे, लाइन लगा दी, अब टोटल लाइन में कितने लोग लगे? 50 लोग। हम कहें कि भाई आखिरा जो है इंसान है, उसकी जेब में एक रुमाल है, तो तुम समझ जाओ कौन सा बंदा है वो? सबसे लास्ट वाला होगा 50वां, कि नहीं होगा? आखिर हम कहें कि मतलब सबसे आखिर के पास में एक रुमाल है जेब में, तो तुम समझ नहीं जाओगे कि जो 50वां बंदा है उसी के तो पास है। तो वैसे ये जो 50वां टर्म है वो कितना होगा? 106 होगा। अब कह रहे 29वां पद बताइए। तो कोई भी पद बताने के लिए सवाल में हमें 29वां पद बताना है, 29वां पद बताना है। तो 29वां पद बताने के लिए हमें पता होनी चाहिए डी और ए। डी और ए, डी और ए निकालने के लिए हमें इन दोनों चीजों का यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने सेम टू सेम अभी किया था। सिंपल देखिए, A3 बराबर कितना है? 12। तो क्या फॉर्मूला होगा A3 का?
a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा। और दूसरी समीकरण इससे क्या बनेगी, a प्लस 49d बराबर 106। बोलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्यों बेटा, क्या करें बताइए? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से सेम टू सेम लॉजिक लगेगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 है a प्लस 49 d है बराबर में 106 है, और जो पहली वाली है वो a प्लस 2d है बराबर में कितना है, 12। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 49 से 2 घटाओगे तो बेटा कितना बचेगा, 47। इधर घटाइए, 12 घटाइए, 94। ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचेगा जो इससे अच्छे से कटे ना। हम जानते हैं कि देखिए कितना है ये, 94/47, 47 दूनी 94। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आई बेटा, 2। डी की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब ये वैल्यू कहां लगाएं, इक्वेशन 1 में या 2 में, बताइए मैं कहां लगाएं, 1 में या लगाएं, 1 में या 2 में लगाएं, बताइए किसमें लगाएं। 1 में क्यों लगानी है, क्योंकि ये इक्वेशन छोटी है, इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। लगाइए 1 में, यहाँ पे लगाइए। तो जो है a प्लस 2d, 2d, d की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 12। a प्लस कितना हो गया, 2 दूनी 4 बराबर में 12। अब क्या करेंगे, 4 को उधर भेज दीजिए, 12 माइनस का 4, तो a बराबर कितना आ गया, 8। कितना आया, 8। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। कौन सा टर्म बताना है, 29वां टर्म। फॉर्मूला लगाइए, a 29 बराबर क्या लगेगा, a प्लस 28 d लग गया है, बहुत सही है। a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू 2। कितनी वैल्यू है, 2। 28 दूनी कितना हो गया, 56। ऐड कर दो, 64। देख रहे हो कितना गजब आंसर आता चला जा रहा है, बिल्कुल अमेजिंग तरह से। कर लीजिए फटाफट। तो अब ये क्वेश्चन समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, अपने आप से पढ़ो। क्वेश्चन आपको अपने आप से पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने का मतलब पढ़ना भी आना चाहिए और उसको समझना भी आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको समझाने वाला टीचर नहीं मिलेगा पास में आपके। अरे कौन सा लिख लो यार, क्या दिक्कत है, कौन सा लिख लो। हाँ, फ्रैक्शन में अगर एन की वैल्यू आई तो वो उसका टर्म नहीं होगा। एपी तो है दिया हुआ। अब सुनो, कह रहे तीसरे व 9वें पद कितने हैं, 4 और 8 है। तो कह रहे कौन सा पद एपी का कौन सा होगा, 0 होगा। अब ये भी मुझे सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है, और एनसीईआरटी बुक में सारे सवाल अच्छे हैं, और सब एक तो अलग सवाल होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सेम पैटर्न पे आ जाए, थोड़ा सा अलग जरूर है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, सुनो इधर सुनो, कहा गया तीसरा पद, तो A3 लगाएंगे, कितना दिया है, 4, और कह रहा है इसका 9वां पद यानी A9 बराबर -8 दे दिया गया है कि नहीं है। क्या करें बताइए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस 2d बराबर 4 लगा दिया, इसका a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 लगा दिया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दीजिए दोनों को जल्दी से, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 8d से 2d घटेगा, कितना बचेगा, 6d बच गया, बराबर यहां पर कितना हो गया, ये माइनस का 12, क्योंकि माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाते हैं। 6 दूनी 12, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। बताइए क्या तकलीफ है इसमें, बताइए कोई परेशानी है। अच्छा, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, वेरी गुड। इसकी वैल्यू रख दो इन इक्वेशन 1, बी गेट यहां लगाइए। तो a प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह पर माइनस का 2 बराबर में क्या आ गया, 4। अब ये हो गया है
प्लस माइनस, माइनस का 4 बराबर में 4 हो गया। अब जब ये माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा होगा, प्लस का, दोनों ऐड करो कितना बन गया 8। तो भैया ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है 8। तो जब 8 आ जाएगी, कोई दिक्कत। अब इनने कहा इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद। जब कहे कौन सा पद तो समझ लो आपसे एन पूछा है। क्या पूछा है बेटा, एन। जब कहे विच टर्म तो समझ लो पूछा है एन। तो भैया हमने मान लिया इसमें कि माना एनवा पद शून्य है, माना एनवा पद शून्य है, मतलब ए एन बराबर शून्य है। अब एन का फॉर्मूला क्या है, बच्चे बच्चे को पता है, क्यों रसगुल्लो पता है क्या है एन बराबर ए प्लस, हाँ वेरी गुड, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ए बराबर ये निकाले अभी 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर क्या आया निकल के, ओ ये है माइनस का -2 बराबर 0। क्या करें सबसे पहले बताइए, हमेशा चाहे तो जो है इसकी गुणा भी कर सकते हो, बट ये तरीका मुझे नहीं पसंद है। मैं हमेशा क्या करता हूं, इस वाले टर्म को हमेशा उधर भेज देता हूं बराबर के दूसरी साइड में। बराबर के इधर वाली साइड को LHS बोलते हैं और उधर वाली साइड को RHS। तो जब ये LHS से RHS में जाता है तो इसका चिन्ह, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये n-1 और ये जो माइनस का 2 गुणा में दिखाई दे रहा है वो इसके कहां चला जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8। तो n-1 बराबर क्या आ गया 4। 1 उधर भेजोगे जाके ऐड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा 5। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर पांचवा पद आपने निकाला तो वो 0 आएगा। चलिए एक बार निकाल के देखें निकाल के, क्या पता 0 ना आए। ये झूठ बोल रहे हो हमारे साथ, खेला खेल रहे हो खेला। पहला टर्म कितना था 8, कितना था बेटा, डी का मतलब क्या होता है, उसमें चलता चला जाता है, कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ प्लस का 2 होता तो 2 जुड़ता चला जाता, और माइनस का 2 है तो 2 घटता चला जाएगा। तो जब 2 घटेगा कितना बचेगा 6, 2 और घटे कितना बचेगा 4, 2 और घटे कितना बचेगा 2, 2 और घटे कितना बचेगा 2, और 2 घटाओ माइनस का 2, और 2 घटाओ माइनस का 4, और 2 घटाओ माइनस का 6, और 2 घटाओगे माइनस का 8। पहला टर्म कितना आया 8। इनने सवाल में कहा था तीसरा टर्म 4 है, क्या तीसरा टर्म 4 है सर, बिल्कुल है सर, A3 बराबर 4 है। और सवाल में कहा गया था 9वां पद -8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 नंबर पे -8 है। पोस्टमार्टम हो गया सवाल। अब कहा कौन सा पद 0 होगा, कौन सा 0 है, देखो 1 2 3 4 5वां पद है कि 0 नहीं है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं बेटा कि 5वां पद 0 आया, n की वैल्यू क्या आ गई 5। देख रहे हो, पूरा वेरिफिकेशन सहित कर दिया क्वेश्चन। कोई नहीं करता बेटा इतना, करो हवा बना दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 10 नंबर देखो क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या कह रहा है कि 17वां जो पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवांतर बताइए। मुझे तो लग रहा है बन ही ना हो जाए सारवांतर कहीं, क्योंकि 17वां पद 10वें पद से मतलब अगर 7 अधिक है तो एक ही एक बढ़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुक्का मारा मैंने, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया कि 17वां जो पद है, कौन सा पद, 17वां जो पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो जो छोटा वाला होगा उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 7। समझ में आ रही बात। 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो क्या कर दो प्लस कर दोगे, अधिक का मतलब प्लस। अब इन दोनों की लगा दो वैल्यू, इसकी लगाओ वैल्यू जल्दी से। ये 17 का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस, जल्दी लगाओ भाई, इसका बताओ a प्लस 9d प्लस 7, ए से ए कट गया, इसको इधर उठा लाइए 16d, इसको इधर उठा के लाएंगे माइनस का 9d बराबर कितना बचा 7, घटाइए 7d बराबर
7 7 एकम क्या है डी की वैल्यू? अरे भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला सवाल है ये, बेकार सवाल है। तो सभी बच्चे तैयारी करें और संडे वाले दिन एपी का बढ़िया से टेस्ट होगा। आज के लिए इतना ही।